बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं लास्टली चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपकी बुक के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उन लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। और मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मेरी इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है वो ये है जी, एन इक्वेशन involving at least one trigonometric function is called trigonometric equation. मैंने लिखा जी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, उस इक्वेशन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपने लिखा sin x इक्वल टू 1/2। तो अब ये देखें, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x इक्वल, आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान इक्वल का साइन हो तो वो फिर एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इधर मैंने कांस्टेंट लिख दिया, दिस रिप्रेजेंट अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फिर उसके बाद आपने लिखा जैसे cos x प्लस sin x इक्वल टू 0 दिस। अब यहाँ पर दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने लिखा है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए उसमें, तो उसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। आप लिखते हैं कोसेकेंट x प्लस सेकेंट x इक्वल टू 1, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आप लिखते हैं जी कि सेकेंट स्क्वायर x प्लस सेकेंट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे मर्जी एग्जांपल खुद से बना सकते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये जो इक्वेशन आपने लिखी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, सो दिस इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको कभी ट्रैप कर लेता है जैसा बंदा। मैंने लिखा जी कि मिसाल के तौर पर सीकेंट लिख लेते हैं, सीकेंट a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कोस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपसे कोई कहता है क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? ये अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सीकेंट ए और बी ये दो कांस्टेंट नंबर हैं, तो सीकेंट ए एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर सीकेंट ए कांस्टेंट कोफिशिएंट है,
ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तब होगा जब वेरिएबल उसमें आएगा, सीकंड एक्स लिखा हो तो फिर है, या सीकंड थीटा लिखूँ तब है, ठीक है। तो अगर ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है तो दिस इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगली चीज़ होती है, जिस तरह हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं ना, तो किसी इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद होता है, किसी इक्वेशन के सोल्यूशन से मुराद ऐसी वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। इसी तरह यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा, T dot E मीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। Solution of trigonometric equations are the values और वैल्यू कौन सी होंगी, आर दी वैल्यूज, ये एक्चुअली एंगल्स होंगे, आर दी वैल्यूज यानी एंगल्स डेट satisfy the given original equation, that satisfy the given equation। मैंने क्या लिखा कि आपके पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन से मुराद एक्चुअली एंगल्स हैं, ऐसे एंगल्स हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। अब वो जो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो आपने कैसे मालूम करने हैं, वो भी हम आगे जाके बात करते हैं। अगली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, यूनिक होगा, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर तरह की पॉसिबिलिटी है आपके पास। लेकिन अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अगली चीज यहां पर हम पढ़ते हैं जी, क्या कोई ऐसी इक्वेशन है मिसाल के तौर पर जिसका सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है। आपने मिसाल के तौर पर लिखा sin x इक्वल टू 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो है लेकिन इट हैव अ नो सोल्यूशन, क्योंकि sin x के आगे 2 नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 के बराबर है, 1 से बड़ा नंबर इसके आगे नहीं आ सकता। तो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज अ नो सोल्यूशन। ओके, अच्छा, अगली चीज जो इसमें इस्तेमाल होगी जब जहां तक आपने क्वेश्चन करने हैं, द फर्स्ट थिंग इज रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल को आप किस तरह डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ऐसा एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद होता है उसे आप रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एंगल विच इज restricted to first quadrant, an angle which is restricted to first quadrant is called reference angle, मतलब ऐसा एंगल जो पहले क्वाड्रेंट में महदूद है उसे रेफरेंस एंगल कहते हैं। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपका ये जो एंगल थीटा है जो कि पहले क्वाड्रेंट में है, तो दिस थीटा इज कॉल्ड द रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो योर रेफरेंस एंगल इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के दरमियान आपके पास रेफरेंस एंगल लाइज करेगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं, नॉट if a trigonometric equation has one solution then it has infinite many solution, तो उसके फिर infinite many solution होंगे, then it has infinite many solutions। अब ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं ये किस तरह निकलेंगे, ये हमने कैसे निकाले हैं वो देखते हैं ज़रा। अब जो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है वो हमने कैसे मालूम करने हैं वो ज़रा देखें। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है और वो पहले क्वाड्रेंट में उसका सॉल्यूशन थीटा है।
इस चीज़ को आपने याद रखना है जी। इफ़ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज़ अ वन सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में है और उसका नाम थीटा हमने रखा है, देन आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर एंगल कितना होता है 0 डिग्री, वाई एक्सिस पर एंगल कितना होता है π/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर एंगल होता है पाई, यहाँ पर एंगल होता है 3π/2 यानी 270, और यहाँ पर आपका दोबारा एंगल आता है 2 पाई। अब मैं बता रहा हूँ कि सपोज आपका पहला जो सोल्यूशन है वो आपके पास पहले क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब अगर यही सोल्यूशन आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो याद रखें सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो सोल्यूशन होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होते हैं 180 से पीछे, तो 180 से पीछे क्या बनेगा पाई माइनस थीटा। और अगर आपके पास ये सोल्यूशन तीसरे क्वाड्रेंट में है तो तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल 180 से बढ़ जाता है तो पाई प्लस थीटा आ जाएगा। और अगर चौथे क्वाड्रेंट में आएगा सोल्यूशन तो फिर वो उसको हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि आपके जहन में शायद ये भी बात आ रही होगी कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल π/2 प्लस थीटा भी आ सकता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन आपने अगर चैप्टर नंबर 10 अलाइड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा है तो आप जानते हैं वहाँ पर जब π/2 3π/2 वगैरह लेते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स, तो फिर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो बदल जाती हैं अपनी को रेशोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशो में बदल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे लिए जो आसान एंगल है वो ये है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यानी π/2 वाला नहीं लेना यहाँ पर। तो बात समझ आ गई कि नहीं आपको? तो नेक्स्ट यहाँ पर एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है अपने जहाँ तक क्वेश्चन हैं करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस एंगल की बात हो गई। ठीक है, एक चीज़ और है, व्हाट इज़ जर्नल पीरियड। जर्नल पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं। तो जर्नल पीरियड के लिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, हाउ वी कैन डिफाइन जर्नल पीरियड। जर्नल पीरियड आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, साइन, कोस, सीकंड, कोसीकंड, इन चार के जो पीरियड है वो 2 पाई है, जबकि टेंजेंट का और कोड का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो बस आपने जर्नल पीरियड क्या लिखना है वो देखें जरा। जर्नल पीरियड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का जो जर्नल पीरियड है वो होगा 2n पाई। पाई के साथ आपने सिर्फ n का इजाफा करना, और n क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर आप जानते हैं किस तरह के होते हैं। इंटीजर का मतलब है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन चलता जाएगा ये। ठीक है, इस जर्नल पीरियड की वजह से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल इन चीज़ों को आपने याद रखना है। साइन का पीरियड 2n पाई, आपके पास कोस थीटा है उसका पीरियड भी 2n पाई, आपके पास सीकंड है उसका पीरियड भी 2n पाई, आपके पास कोसिकंड थीटा है उसका पीरियड भी 2n पाई होगा। जबकि आपके पास जो टेन थीटा है या कोट थीटा है, टेन थीटा का पीरियड जर्नल पीरियड n पाई, और इसी तरह कोट थीटा है, कोट थीटा का पीरियड भी n पाई है। बात समझ आ गई कि नहीं? आगे उन चार के जो पीरियड हैं वो हमारे पास हैं क्या से कहते हैं 2n पाई, और इनके पीरियड हैं आपके पास n पाई। ठीक है, अगली एक चीज़ और यहाँ पर आपने याद रखनी है फॉर योर नॉलेज, उसका हमारी बुक के साथ ताल्लुक तो नहीं है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या मतलब है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान आ जाए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सॉल्यूशन से मुराद, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से मुराद क्या है, एंगल्स। उन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस एंगल्स। ठीक है, वो आंसर जो आएंगे वो एंगल की शक्ल में आएंगे। तो अगर फर्ज करें आपका एंगल जो है वो 0 to 2 पाई के दरमियान है तो डेट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, आ सॉल्यूशन डेट लाइज बिटवीन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के दरमियान होता है उसे आप क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 14 में इस्तेमाल करनी है। आगे एक्सरसाइज 14 जो है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं।
ले बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, कहता है जी फाइंड दी सोल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाइज इन इंटरवल 0 to 2 पाई। आपने इन दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन मालूम करने हैं और वह जो सोल्यूशन है वो इस इंटरवल 0 से 2 पाई के दरमियान रहने चाहिए। यहाँ पर हम जर्नल पीरियड वगैरह नहीं मालूम करेंगे, आपके सिर्फ ऐसे सोल्यूशन निकलेंगे जो कि सिर्फ इस इंटरवल के अंदर आए हैं 0 से 2 पाई के दरमियान। तो साइन एक्स बराबर है -√3/2 के बराबर। आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। तो पहला पार्ट, साइन एक्स इक्वल है -√3/2 के। सबसे पहले यहाँ पर हम रेफरेंस एंगल मालूम करेंगे, और रेफरेंस एंगल आप जानते हैं ऐसे एंगल को कहते हैं जो कि पहले क्वाड्रेंट तक महदूद है, ठीक है। तो अब करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। अब माइनस का साइन छोड़ दें, आप लिखेंगे कंसीडर साइन एक्स इक्वल टू पॉजिटिव √3/2। माइनस का निशान छोड़ दें, √3/2 को आप सॉल्व करें। अब साइन को आप दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दें, या साइन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा साइन इनवर्स इक्वल टू √3/2। अब साइन किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है? 60 डिग्री पर। दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप लिखेंगे π/3। अब ये जो π/3 है यानी 60 डिग्री, ये आपका रेफरेंस एंगल है, ठीक है। दिस इज योर रेफरेंस एंगल। जैसे मैं अभी आपको बता चुका कि अगर आपका ये यहाँ पर रेफरेंस एंगल है और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है x के बराबर, ये इसे यहाँ पर एंगल ये x इज इक्वल टू π/3। अब अगली चीज़ सुने, आपका साइन x जो है वो -√3/2 के बराबर है, हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ साइन नेगेटिव है, साइन x इज इक्वल टू -√3/2 है। आप लिखेंगे हेयर साइन x इज नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है? हेयर साइन एक्स इज नेगेटिव एंड विच इज सो हेयर साइन एक्स इज नेगेटिव एज साइन एक्स इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नेगेटिव इन साइन नेगेटिव होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो सोल्यूशन आपके पास इस क्वेश्चन के निकलेंगे, एक होगा तीसरे क्वाड्रेंट का सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस एंगल है, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन आएगा या तो तीसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरा सोल्यूशन आएगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे हम निकालते हैं सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो किसके बराबर आएगा? x इज इक्वल टू तीसरे क्वाड्रेंट में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? पाई प्लस थीटा, थीटा मीन रेफरेंस एंगल, तो ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा, थीटा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कितना है? π/3 है, तो ये आ जाएगा पाई प्लस π/3 विच इज इक्वल टू 4π/3। 4π/3 एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये 4π/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और 4π/3 का मतलब क्या है? 4 × 60 डेट इज इक्वल टू 240, ठीक होगी बात ये। आगे सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में भी सोल्यूशन इसका निकालना है आपने, क्योंकि वहां पर भी साइन नेगेटिव है। सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चौथे क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा x इज इक्वल टू, वो है जी चौथे क्वाड्रेंट में सोल्यूशन होता है 2π माइनस थीटा, ठीक होगी। थीटा मीन रेफरेंस एंगल, तो वो आ जाएगा 2π प्लस रेफरेंस एंगल 2π सॉरी माइनस रेफरेंस एंगल इज π/3, तो ये आपके पास बच जाएगा 5π/3। और 5π/3 का मतलब क्या होता है? 5 × 60 डेट इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो सोल्यूशन सेट आएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट में दो एंगल आएंगे। साइन नेगेटिव था, हमने देखना है कि साइन कहाँ पर नेगेटिव है? तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में इसका आंसर बनता है 240 डिग्री यानी 4π/3।
4π/3 और अगला सोल्यूशन बनता है 5π/3 चौथे क्वाड्रेंट में। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगली बात आप गौर करके देख रहे हैं, उसने कहा था सोल्यूशन निकालना है आपने इस रेंज में 0 से 2π के दरमियान, तो 0 से 2π के दरमियान ही है ना। पहला सोल्यूशन है 240, 0 से 2π के दरमियान है। अगला सोल्यूशन है 300 डिग्री, ये भी 0 से 2π के दरमियान है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास, सेकंड पार्ट कोसेकेंट x इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ऐसे करें, कोसेकेंट को साइन में बदल लें। ठीक है, तो साइन में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1/2 के। आप जानते हैं कोसेकेंट का रेसिप्रोकल जो है वो साइन होता है, तो उसको उल्टा दिया दोनों तरफ, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन आ गया, उधर उल्टाया तो 1/2 आ गया। क्लियर है? अब आगे हमने निकालना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं? सिंपल, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, यहाँ पर तो खैर ये नेगेटिव है नहीं, सिंपल आपने इसका इन्वर्स ले लेना है। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 किस एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर, डेट इज इक्वल टू π/6। ठीक होगी बात? ये आपका रेफरेंस एंगल आ गया। अगली चीज़, यहाँ पर साइन थीटा है पॉजिटिव 1/2 के बराबर। हेयर साइन थीटा बराबर है 1/2, यानी ये पॉजिटिव है, एज साइन थीटा इज पॉजिटिव। साइन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है? इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे ही है ना। तो अब इसका सोल्यूशन कहाँ कहाँ पर निकलेगा? 2 सोल्यूशन इसके निकलेंगे। इस इंटरवल में हमेशा 2 सोल्यूशन निकलेंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सोल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में और दूसरा सोल्यूशन आएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? π-θ से। तो पहले क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन हमें निकालना है उसका नाम थीटा है। ठीक है, और वो हम निकाल चुके हैं, डेट इज π/6। वहाँ पर देखें जो हमने सोल्यूशन निकाला था ये वाला 60 डिग्री, इसको मैंने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें सोल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का, और ये इक्वेशन है नेगेटिव। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव कहाँ पर है? पहले क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा पहले क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन निकलेगा वो रिस्ट्रिक्टेड एंगल आएगा, सॉरी रेफरेंस एंगल आएगा। तो रेफरेंस एंगल डेट इज π/6, वो हमने निकाल लिया। अब सिर्फ हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन। सोल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालना है तो वो कैसे आएगा? थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, मतलब पाई में से क्या माइनस करना है? यहाँ पर मैंने थीटा लिखा ना, थीटा का मतलब रेफरेंस एंगल। पाई माइनस, आप ऐसे लिख लिया करें, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये आ जाएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना है? π/6। तो ये आ जाएगा 5π/6। 5π/6 का मतलब क्या है? 150 डिग्री। π/6 30 डिग्री, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट बनता है वो ये आएगा। पहला सोल्यूशन आ गया π/6 और दूसरा सोल्यूशन आ गया 5π/6। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। नहीं बेटा, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा गया है सेकंट x इक्वल टू -2। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, cos x इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल, जैसे पहले मैंने शुरू में लिखा था पहले क्वेश्चन में कंसीडर, आप वहाँ पर भी रेफरेंस एंगल लिख सकते हैं, कंसीडर की जगह रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, cos x इज इक्वल टू 1/2 इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब cos 1/2 किस एंगल पर होता है? 60 डिग्री पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, डेट इज इक्वल टू π/3।
ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर cos x है नेगेटिव, हेयर cos x बराबर है -1/2, डैट इज नेगेटिव। आगे लिखेंगे एज cos x इज नेगेटिव इन, कोसाइन कहाँ पर नेगेटिव होता है, वो आपको नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल अगर आएगा तो वो आएगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और अगर तीसरे क्वाड्रेंट में लेंगे तो वो आएगा पाई प्लस थीटा। ऐसे ही है। तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। सॉल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल वो डैट इज पाई माइनस पाई/3, दिस विल बिकम 2 पाई/3, और 2 पाई/3 का मतलब है पाई/3 60 डिग्री है, 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका दूसरे क्वाड्रेंट में होता है ना। अब उसके बाद आएगा सॉल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल कितना निकला है पाई/3, ये बन जाएगा 4 पाई/3, और 4 पाई/3 का मतलब है 4 इंटू 60 डिग्री, और 4 इंटू 60 डिग्री का मतलब है 240 डिग्री। ठीक है ना। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जी, एक ये आ जाएगा 2 पाई/3 या 120 भी लिख सकते हैं उसे, और एक आ जाएगा 4 पाई/3। तो दीज आर दी टू सॉल्यूशन। आप देख लें ये तमाम सॉल्यूशन आपके हमेशा इस इंटरवल में रहने चाहिए, 0 से 2 पाई के दरमियान। ठीक है। नेक्स्ट बचता है आपका फोर्थ पार्ट, उसको देखते हैं, ज़रा जाने हो जाते हैं। ये बेटा नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी कोटेंजेंट थीटा बराबर है 1/√3 के। तो चौथा पार्ट आपका है कोट थीटा आपको दिया हुआ है 1/√3 के बराबर। यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा √3 के बराबर। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टेन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दिया, ये आ गया tan इनवर्स √3। अब tan किस एंगल पर √3 के बराबर होता है 60 डिग्री पर। ये आंसर आ गया 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई/3 रेडियन। अब tan आपका चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव है और tan पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, tan इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में तो आपका सोल्यूशन निकला है 60 डिग्री, 60 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में होता है ना। ठीक है, तो वो निकला है। तो सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन थर्ड। अब वो लाइन बीच में आप लिख लीजिएगा कि tan इज पॉजिटिव एंड tan पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पाई/3 है, सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट, सोल्यूशन इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन जो है वो कैसे निकलता है, वो आएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसमें था थीटा तो थीटा लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो पाई प्लस व्हाट इज रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल इज पाई/3 हेयर, पाई/3 आ जाएगा। दिस इज 4 पाई/3, 4 पाई/3 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 60 डिग्री डैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, ये मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिग्री में इसलिए कन्वर्ट करता हूँ कि आपको ये याद रहे कि जितने भी सोल्यूशन है इसके दरमियान आने चाहिए। 0 से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई का मतलब है 0 से 360 डिग्री। सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में था आंसर tan पॉजिटिव, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर पाई/3, और दूसरा ये आपके पास आएगा 4 पाई/3, 4 पाई/3। इसमें बस आपने ये देखना है कि जब आपका क्वेश्चन में ये नेगेटिव साइन है तो फिर जो रेफरेंस एंगल है वो आपका सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना आपने, सिंपल सी बात है। जब आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव है तो फिर आप पॉजिटिव है तो फिर जो रेफरेंस एंगल है वो आएगा आपके पास सोल्यूशन सेट में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मेरी अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।